कैसे टी सीरीज ने मारी बाजी, क्यों रकीब को उर्दू शब्द पर करना पड़ा स्विच, क्या सोच कर सुकुमार ने बढ़ाया बजट। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। जहां पिछले साल पुष्पा फिल्म के वक्त फिल्म के गानों के हिंदी राइट्स बहुत कम दामों में बिके थे, वहीं इस बार पुष्पा 2 फिल्म के लिए टी सीरीज ने 60 करोड़ रुपीस पुष्पा 2 मेकर्स को देकर गानों के हिंदी राइट्स खरीदे हैं। फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने अपने बीते हुए लम्हों को याद करते हुए कहा कि एक वक्त था जब पुष्पा फिल्म के गानों के हिंदी राइट्स को काफी कम दामों में बेचना पड़ा था। वहीं आज पुष्पा 2 के गानों के हिंदी राइट्स को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी रकम तक देने के लिए तैयार है। लेकिन पुष्पा 2 के गानों के लिए किसी ने बाजी मारी है तो वो है टी सीरीज। अब जब पुष्पा 2 फिल्म रिलीज होगी तो उसके हिंदी वर्जन वाले गानों में सिर्फ और सिर्फ टी सीरीज का ही नाम आएगा। पुष्पा फिल्म की कास्टिंग के बाद पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार चाहते थे कि सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस एक बार सुकुमार के ऑफिस जाकर स्क्रीन टेस्ट दे, तब जाकर सुकुमार को तसल्ली मिलेगी कि उन्होंने सही कास्टिंग की है या फिर नहीं। सुकुमार ने तो एक पल में ही अल्लू अर्जुन को हाँ कह दिया था, लेकिन जब बारी एक्टर सुनील मंगलम की आई तो सुनील से विलेन वाला सीन नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी सुकुमार ने ये फैसला किया कि वो मूवी में विलेन के रोल के लिए सुनील को ही कास्ट करेंगे। फाइनली फिल्म बनकर तैयार थी और अब बारी थी फिल्म के रिलीज होने की। लेकिन पुष्पा फिल्म के रिलीज होने से पहले सुनील ने ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें ऑडियंस बस विलेन वाले रोल में एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि अगर वो ऑडियंस को विलेन वाले कैरेक्टर में पसंद आ गए तो बाकी किसी भी रोल को निभाना सुनील के लिए आसान हो जाएगा। पुष्पा फिल्म के गानों के लिरिकिस्ट रकीब आलम से जब उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा था कि उन्हें लगा ही नहीं था कि उन्हें पुष्पा फिल्म के गानों के लिए कास्ट किया जाएगा। जब उनका लिखा गाना हिट हुआ तो सभी रिपोर्टर्स रकीब आलम को ढूंढने लगे थे ताकि उनसे ये पूछा जा सके कि उन्हें कहाँ से आइडिया आया था गानों को लिखने का। एक इंटरव्यू में रकीब जी ने बताया था कि जब वो गाने के लिरिक्स को लिख रहे थे तब हिंदी का कोई भी शब्द पुष्पा और शिवल्ली को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने बाद में ये सोचा कि क्यों ना उसे उर्दू वर्ड में स्विच किया जाए। जब रकीब जी ने उर्दू में गानों को बनाया तो वो एकदम परफेक्ट बने थे जैसा वो चाहते थे। अब पुष्पा 2 में भी उनके लिखे गानों का सभी को इंतजार है। पुष्पा फिल्म को बनाते वक्त पुष्पा फिल्म के डायरेक्टर सुकुमार ने उसका बजट 170 करोड़ रखा था, लेकिन जब पुष्पा फिल्म रिलीज हुई और इतनी बड़ी हिट साबित हुई तो उसने वर्ल्ड वाइड 350 करोड़ से 370 करोड़ तक का कलेक्शन कर लिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सुकुमार ने ये फैसला लिया था कि वो पुष्पा 2 का बजट पुष्पा के कलेक्शन के हिसाब से रखेंगे, इसीलिए उन्होंने पुष्पा 2 फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपीस तक रखा था। अब देखना यह है कि जिस उम्मीद से सुकुमार ने पुष्पा 2 की बजट 350 करोड़ रखा है, उस उम्मीद पर पुष्पा 2 फिल्म उतरती है या कि नहीं। सुकुमार जितने डिटेलिंग वर्क के लिए जाने जाते हैं उतने ही इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग के लिए भी। सुकुमार को अक्सर देखा गया है कि वो अपनी फिल्म को बेस्ट दिखाने के लिए लास्ट मोमेंट पर भी रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। पुष्पा फिल्म की सफलता को देखते हुए ही फिल्म के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को समझ आ गया था कि पुष्पा 2 भी जरूर ब्लॉकबस्टर साबित होगी, वो भी बिल्कुल पुष्पा फिल्म की तरह। जब अल्लू अर्जुन को कास्ट किया गया था तो उन्होंने 50 करोड़ फीस चार्ज किए थे, वहीं अब पुष्पा 2 में उन्होंने 100 करोड़ चार्ज किए हैं। इसको देखते हुए रश्मिका ने भी अपनी फीस बढ़ा दी है, और तो और रश्मिका जानती है कि उनका रोल पुष्पा 2 में कम दिखाया जाएगा, तो ये भी एक कारण है कि रश्मिका ने अपनी फीस बढ़ा दी है। तो ये कुछ फैक्ट्स है पुष्पा 2 मूवी से रिलेटेड। आपको ये फैक्ट जानकर कैसा लगा हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में, और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।